नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम फिट रहेगा इंडिया में। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक। तो फिट रहेगा इंडिया, जिसमें हम आपको फिट रखने की पूरी कोशिश करते हैं और हम भी फिट रहते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो ट्रेनर आते हैं वो बताते हैं कि कैसे आपको फिट रहना है, उसके लिए कौन से योग करने हैं, कौन से आसन आपको करने हैं। और आज हमारे साथ योगा ट्रेनर ज्योति सिंह जुड़ी हैं। ज्योति, हाय, कैसे हैं आप? हेलो, हाय मेघा, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, और जब आप एक्सरसाइज आज मुझे करवाओगे तो मैं और भी अच्छी हो जाऊँगी। लेकिन आज हम करने क्या वाले हैं? आज हम सबसे पहले कुछ आसन करेंगे उनके लिए जो जिम जाते हैं। और जिम जाते हैं लोग, उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है, वो हैवी हैवी मसल्स बना लेते हैं। बट अगर उन्हें झुक के अपने शूज़ की लेस बांधनी हो तो वो अपने शूज़ की लेस नहीं बांध पाते हैं झुक के। तो और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनकी लाइफ में। तो आज हम उनके लिए कुछ आसन करने वाले हैं ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को थोड़ा इजी बना सकें, हैवी मसल्स के साथ साथ थोड़ी सी फ्लेक्सिबल और कंफर्टेबल बॉडी पा सकें। ज्योति, क्या सच में ऐसा होता है कि जो लोग जिम करते हैं वो उनकी बॉडी स्टिफ हो जाती है? क्योंकि ऐसा जो हम जिम करने जाते हैं तो हम इसीलिए जाते हैं कि हम एकदम फिट हो जाएं, स्टिफ बॉडी ना रहे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। जब हम जिम करने जाते हैं तो हम फिटनेस के लिए नहीं जाते हैं, सिर्फ हम फिजिकली फिटनेस के लिए जाते हैं, ना कि हम फिटनेस के लिए जाते हैं। हम सिर्फ फिजिकली फिटनेस के लिए जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। इवन कई बार लोगों को जिम जाने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। ज़्यादा वेट उठाने से लंबर में उनकी इंजरी हो जाती है, बहुत टाइप की इंजरीज हो जाती हैं। तो बहुत सारी टाइप की जो है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि हम जिम जाते थे और अब हमारे लंबर में इंजरी हो गई है, हमें योगा कराइए, या फिर हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई है। इवन बहुत सारे स्पोर्ट्स भी खेलने वाले हैं जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है। तो आज हम उनके लिए कुछ आसन करने वाले हैं। बिल्कुल। तो आप जिम जाते हैं तो ऐसा मत सोचिए कि आपकी बॉडी स्टिफ नहीं होगी। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है, और जो बॉडी फ्लेक्सिबल होती है वो सबसे हेल्दी बॉडी होती है। तो कौन से आसन, कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं? चलिए शुरुआत करते हैं। जी, तो सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आसन करने से पहले हमेशा, जैसे मैं बोलती हूँ, कि थोड़ा वार्म अप करना ज़रूरी है। तो नॉर्मल वार्म अप कर सकते हैं अपनी बॉडी के हिसाब से, आपको जैसा भी ठीक लगे, जैसा भी फील हो, जैसा भी। तो थोड़ा सा बॉडी को वार्म कर लेते हैं एक बार। हैंड्स अप विद इनहेलेशन, विद एक्सहेलेशन हैंड डाउन। इसको रिपीट कर लीजिएगा कई बार। अब शुरू करते हैं। पहला आसन है हमारा फॉरवर्ड बेंडिंग पश्चिमोत्तानासन। तो जैसे कि जिम करते हैं जो लोग, वो ऐसे सामने झुक पाते नहीं हैं ज़्यादा, वो मैक्सिमम इतना झुकते हैं या इतना झुकते हैं, इट डिपेंड्स। जितनी ज़्यादा स्टिफ उनकी मसल्स होगी उतना ज़्यादा उनकी बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है। तो सबसे पहले हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है? पहले तो हम अपने दोनों पैरों को यूँ जॉइंट करेंगे, स्ट्रेट, लेग्स को स्ट्रेट करेंगे, एंड देन एक्सेल करते हुए एंड गो डाउन वेरी स्लोली। आपका जो भी बॉडी का लेवल है, जहाँ तक भी आप जा सकते हैं, जस्ट गो डाउन एंड स्टे देयर। रुकिए वहाँ पे, सांसें लेते रहिए। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी जो स्पाइन है वो ऐसे राउंड नहीं होनी चाहिए, आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। उसके लिए आपको अपने चिन को ऊपर रखना पड़ेगा और जो नज़रें हैं वो सामने रखनी पड़ेंगी, ताकि जो आपकी स्पाइन है वो स्ट्रेट रह सके और ऑक्सीजन भी आपकी बॉडी में इनफ जा सके। तो सांसें लेते रहिए इसी पोज में। और फिर धीरे से इनहेल करते हुए सांस अंदर भरते हुए और बहुत ही आराम से वापस आ जाइए। अच्छा, इस आसन को आप 4 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। एक आसन को आप 4 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। इसमें जाने के बाद आप इसको होल्ड करिए, 10 से 15 सांसें लीजिए गहरी गहरी, वापस ऊपर आ जाइए, थोड़ा रेस्ट करिए और वापस इस आसन में नीचे चले जाइए। जी ज्योति, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत लंबे टाइम से इस तरह प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ऑफिस की ही बात करें कि कई बार हम लोग बात करते हैं कि इस तरह एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी सही होती है, या अगर आप हाथ ज़मीन पे टच कर लेते हैं तो वो भी आपका सही साइन है कि आप हेल्दी हैं। तो बहुत सारे लोग इसको एक्सरसाइज करते हैं फिर भी वो बॉडी जो है स्टिफ नहीं जाती है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सरसाइज तो करते हैं बट बॉडी की जो है स्टिफनेस नहीं जाती है, क्योंकि वो स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं। जो स्ट्रेचिंग है वो
एक्सरसाइज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, कंफर्टेबल बनाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़्यादा। इसके अलावा कौन सी एक्सरसाइज हम ज्योति करें? जी, जो नेक्स्ट आसन हम करेंगे वो भी बॉडी की स्टिफनेस को ही दूर करने के लिए करने वाले हैं। तो अभी हमने करी है फॉरवर्ड बेंडिंग। तो फॉरवर्ड बेंडिंग करने के बाद पहले तो हम स्टैंड हो जाएंगे, स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे, और उसके बाद हमें करनी है बैकवर्ड बेंडिंग, जो उसका काउंटर पोज है। अच्छा, मैं एक चीज़ रिकमेंड करना चाहती हूँ कि कोई भी आसन करते हैं तो उसका काउंटर पोज करना ज़रूरी है, बट उसके काउंटर पोज करने से पहले उन दोनों के बीच में एक बार आपकी बॉडी का स्ट्रेट होना और रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो करें? बिल्कुल जी, ज्योति करते हैं, क्योंकि हमने 2 राउंड जो है उसके फॉरवर्ड बेंड कर लिया। हाँ जी, अब बैकवर्ड। जी बैकवर्ड। तो मैं अपनी बॉडी का साइड चेंज कर लेती हूँ, आप भी चेंज कर लीजिए। सो विद इनहेलेशन सांस अंदर भरते हुए टेक योर हैंड्स अप, हाथों को ऊपर लेके जाइए एंड जस्ट गो बैक, पीछे जाने की कोशिश करिए जितना भी आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है। जस्ट बी केयरफुल, अपनी बॉडी को ज़बरदस्ती बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है। एंड धीरे धीरे एक्सेल करते हुए कम बैक। इसमें एक सपोर्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप ये कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों पैरों को जॉइंट करके करें, आप अपने पैरों को अलग अलग भी कर सकते हैं, उससे आपकी बॉडी और ज़्यादा पीछे जाएगी। और दूसरी चीज़ कि आपके पीछे कोई वॉल है तो आप वॉल का सपोर्ट लीजिए, यूँ पीछे जाते हुए अपने हाथों को ऐसे वॉल पे रखिए एंड देन ऐसे वॉक करिए हाथों से और पीछे जाने की कोशिश करिए। एंड एक्सेल करते हुए जस्ट कम बैक, रिलैक्स। ज्योति, आपने जो हमें ये आसन बताया, एक्सरसाइज बताई, क्योंकि बॉडी जो है लचीली होती है, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें आती है, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ बेनिफिट होते हैं इन्हें करने से? जी, इन्हें करने से हमारी जो बॉडी है जब वो स्ट्रेच होती है तो जितनी बॉडी में टायर्डनेस होती है, टेंशन्स होती है, जो बहुत सारे टिश्यूज़ इकट्ठे हो जाते हैं हमारी बॉडी के, वो सारे ओपन होते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से ब्रीथ कर पाती है। और साथ ही साथ जब हम आसन को करते हुए सांस भरते हैं, अच्छे से सांस निकालते हैं, तो हमारी बॉडी जो है बहुत ही रिलैक्स हो जाती है और जो बॉडी की एक्चुअल जो नीड है वो पूरी हो पाती है, जिससे जो हमारे सिर्फ शरीर पे काम नहीं करती, इंटरनल बॉडी पे, इंटरनल जो हमारे सिस्टम्स हैं उन पे काम करती है, हमारे ब्रेन पे भी वर्क करती है। तो हर आसन को अगर हम अच्छे तरीके से करते हैं तो वो अपनी हमारे पूरी होल बॉडी पे वर्क करती है वो। जी, तो ये तो 2 आसन आपको पता है। अगर आप चाहते हैं आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो या आपका माइंड एकदम पीसफुल हो जाए, शांति आपको मिले, और ऑब्वियसली जब आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो उससे फ़ायदा भी आपको होगा, तो किस तरह से ये दोनों एक्सरसाइज आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं ये ज्योति ने बताया। लेकिन ज्योति, काउंटर पोज तो हमने कर लिया, बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो है वो आसन कर लिया, नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है? जी, नेक्स्ट अब हम करेंगे ट्विस्टिंग, उसके साथ थोड़ी सी फॉरवर्ड बेंडिंग भी, जिसमें हमारे लेग्स भी स्ट्रेच होंगे और हमारा अपर बॉडी भी स्ट्रेच होगा, साथ ही साथ हम ट्विस्टिंग भी करेंगे। जी, चलिए शुरू करें। जी, तो अपने लेग्स को अप्रॉक्स 3 फीट स्प्रेड करिए और अपने पैरों को सीधा रखिए, बिल्कुल भी टोज़ को बाहर मत निकाल के रखिए, सीधा रखिए। और यहाँ से एक्सेल सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए। अपनी स्पाइन को आपको स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल भी ऐसे राउंडेड स्पाइन नहीं होनी चाहिए। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, देन स्प्रेड योर आर्म्स, अपने आर्म्स को स्प्रेड करके एक्सहेल करते हुए अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट फुट को टच करिए एंड इनहेल करते हुए ऊपर देखिए, देन एक्सहेल करते हुए चेंज इट एंड इनहेल लुक अप। ऐसे ही आराम से इसको करते रहेंगे कंटिन्यू। जब आप इस आसन में कंफर्टेबल हो जाएं तो इसकी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। इसको 30 to 40 टाइम्स आप रिपीट कर सकते हैं। और फिनिश करने के बाद आराम से हाथों को ज़मीन पर रखिए, पहले स्पाइन को स्ट्रेट करके अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करिए और धीरे धीरे करके आराम से ऊपर आ जाइए। यस, एंड रिलैक्स। अपने पैरों को स्ट्रेट करके सामने ले लीजिए।
तो आपकी बॉडी अगर स्टिफ है या आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए, और आप जैसे सोशल मीडिया पर वीडियोस देखते हैं कि बॉडी किसी भी तरह से मुड़ जाती है, जिम्नास्टिक अगर आप देखते हैं तो आप भी ऐसी बॉडी पा सकते हैं। और उसके लिए ये 3 एक्सरसाइज ज्योति ने हमें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति। थैंक यू मेघा। तो फिलहाल के लिए यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।